This college is worth छोटे से कैंपस एरिया में होने के बावजूद दिस कॉलेज कम्स अंडर टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, रैंकिंग्स ओपी, प्लेसमेंट्स ओपी, ओपी ब्रांचेस, स्कॉलरशिप्स टू ओपी, बट कैंपस लाइफ पे अभी मेरे को डाउट है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। सो आज आ चुके हैं वीआईटी पुणे का रिव्यू करने। तो वीआईटी पुणे का मतलब वेलोर इंस्टीट्यूट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पहले ही बता दे रहा। वीआईटी का मतलब है विश्वेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये जो कॉलेज होते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आते हैं, जैसे पहले बता चुके। वीआईटी पुणे के पॉपुलरली नोन किया जाता है और बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वेलोर वाला कहाँ आ गया इस साइड। तो आप गलती कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज है, 1983 वर्ल्ड कप के टाइम पे स्टैब्लिशमेंट हुआ, पुणे महाराष्ट्र में आता है। और मज़े की बात यह है कि टॉप 10 में वर्थ इट ये कॉलेज है। नेफ रैंकिंग की बात करें तो 142वीं है, और इसी के साथ एलपीयू की 91 है और चंडीगढ़ की 45वीं है। तो ये कॉलेज जो है चंडीगढ़ से ख़राब है, ऐसा कहना बिल्कुल बकवास है। और कोई भी मेरे को कमेंट में कुछ भी मत कहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैंपस एरिया मात्र 7 एकड़ का है, जो कि काफ़ी छोटा है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट की बात करें, कनेक्टिविटी किस तरह की कनेक्टिविटी, यार पुणे जैसी जगह पर रह रहे हो और पुणे रेलवे स्टेशन तुमसे 10 किलोमीटर दूर है, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18 किलोमीटर दूर है, और सबसे पास है बस स्टेशन। घूमते फिरते जाओ, बस में बैठ जाओ, कहीं कहीं निकल जाना, दैट इज 5 किलोमीटर दूर। बात करें दैट इज हाउ टू गेट एडमिशन ऑन इट। एडमिशन किस तरह मिलेगा, एमएससीटी एग्जाम दे दो, या फिर तुम अगर ऑल इंडिया वाले हो तो जेडब्ल्यू के बेस पर मिल जाएगा। देखा जाता है एमएससीटी वालों को थोड़ा आसानी मिल जाती है, ठीक है, और एमएससीटी काउंसलिंग के थ्रू ही तुम आओगे, चाहे कुछ कर लो, ठीक है, किसी भी बेस पे। और इसी के साथ थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो ब्रांचेस, सीट्स एंड कट ऑफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये करीब 9 ब्रांचेज है, जहाँ पर एआईडीएस भी इंक्लूडेड है। आपके केमिकल, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन एआईडीएस हो गया, या फिर आपका मशीन लर्निंग हो गई। ये सब चीज़ें आपको देखने मिलेगी। सीट्स दे दी गई है ऑल ओवर, बट अगर हम बात करें परसेंटाइल की, तो ये जो परसेंटाइल है इसके ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सी कंफ्यूजिंग लिस्ट थी, इसलिए मैंने परसेंटाइल लिख दिया। अगर जेडब्ल्यू बेसिस पे आ रहे हो तो इतने कुछ परसेंटाइल है, ये ऑल इंडिया लेवल पे है। और अगर तुम इससे आ रहे हो तो ये तुम्हारे कुछ एमएससीटी के मार्क्स हैं। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, जिसके लिए हमेशा से हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुआ था रिसेंट ईयर में, जो कि पिछले साल जब तक इन्होंने दिया है, दैट इज 2021 और 2022 वाले बैच के लिए। तो अगर बोला जाए तो 54.3 था। एवरेज पैकेज वॉज 7 लाख, काफ़ी डिसेंट है प्राइवेट के हिसाब से और फीस के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से। मीडियम पैकेज या 6 to 7 लाख, मतलब ज़्यादातर लोगों की 6 to 7 लाख कमा रहे होते हैं। पुणे का भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाता है। एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, या कंपनीज देखो, टीसीएस जैसी कंपनी आ रही है, जो कि ऑब्वियसली हर जगह जाती है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी जगह पर भी प्लेस्ड है, अमेजॉन हो गया, विप्रो, ओरेकल हो गया, जेंसर हो गया, निवरेलिया हो गया, आईबीएम जैसी कंपनी, परसिस्टेंट, ये सब कंपनीज रिसेंट ईयर्स में आ चुकी है और अपने जो भी वीआईटी के बच्चे हैं उनको लेके गए हैं। द एवरेज पैकेज ऑफ सीएससी इज़ नियरली 11 लाख। तो ये थोड़ा सा अभी बहुत ही शानदार चल रहा है, क्योंकि आईआईटीज़ के बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ पहुंच जाते हैं यार वो 15 के ऊपर ही तक पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी वर्थ इट कॉलेज अभी तक मेरे को समझ आ रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल यार इतने खास देखने नहीं मिलते, कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन भी देखने नहीं मिला है। हॉस्टल्स की बात करें, सेपरेट हॉस्टल दिए गए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को, जो कि ऑल ऑब्वियस हमें पता है, इस बारे में कुछ नया नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हॉस्टल में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह दे दिया जाता है कि आप रहो, और 24 सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ दी जाती है, ऐसा लिखा जाता है हर जगह। सीसीटीवी फुटेज आपकी रहेगी, तो कहीं घूमने फिरने का अगर मौका बने तो याद रखना तुम्हारे बाप दादा बैठे हैं यार तुम्हें देखने के लिए, ठीक है। सीसीटीवी की बात हो रही है। अरे भाई, हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। नेक्स्ट चीज़ की बात करें, दैट इज अदर फैसिलिटीज़ में क्या किया जाता है, तो इतना डिटेल में चीज़ें नहीं है। जिम वगैरह दे दिया गया है, लाइब्रेरी वगैरह है, स्पोर्ट्स वगैरह है, कैफेटेरिया जैसी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी इस कॉलेज में। और इसी के साथ अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर देखो, अगर ओपन की बात करें 1,62,000 आपकी ट्यूशन फीस है, टोटल 1,92,000 आ जाएगी, ठीक है। ये ऑफिशियल है। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कुछ अगर अदर साइट्स में देखोगे तो 1,86,000 आ रही है, पर ये ऑफिशियल डेटा है, और ये भी 2022 और 2023 में जो आए थे उनके लिए। तो आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी शायद तक 2 लाख के ऊपर तक फीस चढ़ जाए, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ना। ओवरऑल फीस सब चीज़ों की दी गई है कि ST ST OBC ये सब चीज़ों की स्कॉलरशिप वगैरह आ जाती है। तो आपको अगर इन ब्रांचेस के, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं।
नाउ अगर नेक्स्ट चीज़ की बात कर देते हैं हॉस्टल फीस की, तो हॉस्टल फीस यहाँ देखा जाता है कि आपकी कॉशन मनी कुछ 5000 लगेगी फी पर सेमेस्टर, ऐसा दिया गया है। उसके बाद अगर हम उसकी बात करें मेस चार्जेस, तो वेजिटेरियन अगर हो, जो कि सबको होना चाहिए वेजिटेरियन बी वीगन, ठीक है, तो उनके लिए 40,000 कुछ फीस रहेगी। 45,000 फीस आपकी नॉन वेज लोगों के लिए रहेगी। 5,000 आपके जो भी नॉन वेज मटेरियल खाते हो उसकी चीज़ में लग जाती है। तो फीस भी हॉस्टल की भी काफ़ी अफोर्डेबल ही बोलूँगा, बट हॉस्टल हर जगह नहीं मिल पाता, ये फैक्ट है ना। सबसे बड़ी बात आ जाती है स्कॉलरशिप्स किस तरह से मिल रही होगी। ये देखो, ये जो चीज़ है ये सिर्फ टाइम पास के लिए दिया है कि अच्छा लग रहा था इन्फोग्राफिक। SC ST OBC ऑफर करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, हर गवर्नमेंट अपने SC ST वाला जो कोटा है, जो एक रिजर्वेशन है, उनके बच्चों को ऑफर किया जाता है स्कॉलरशिप, कुछ परसेंटेज माफ़ की जाती है। ट्यूशन फीस ही सीधी कटती है। समान विद्यार्थी आर्थिक सहाय योजना है, महाराष्ट्र की है, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप है स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप दी गई है। नेशनल फाउंडेशन फॉर टीचर्स वेलफेयर कंसल्टेशन PMC स्कॉलरशिप दी गई है, और भी कुछ 44 स्कॉलरशिप है इनको मिला के। तो इन सभी स्कॉलरशिप्स को एक बार चेक कर लेना, और तुम कॉलेज जाओगे तब भी तुम चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट थिंग आती है हमारी प्रोज एंड कॉन्स। तो यार देखो, ऐसा है कॉलेज और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल नेटवर्क, क्योंकि प्लेसमेंट अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आ रही है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में ये एक जीत है कि ऐसी कंपनीज को आप ला पा रहे हो, वर्थ इट, ठीक है। एवरेज पैकेज फॉर CSE IT ब्रांचेज ही इज़ अबाउट 10.2, ठीक है, 10.2 लैक्स पर है ना, मतलब हमने 11 देखा था, जो कि काफ़ी डिसेंट है। अगर तुम CSIT में आ रहे हो तो तुम्हारी मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड लाइफ टाइप दिखेगी अगर तुम मेहनत कर पा रहे हो कॉलेज में। ओवरऑल एवरेज पैकेज इज गुड इनफ। VIT पुणे कम्स अंडर टॉप 10 यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंदर आता है महाराष्ट्र के, जो कि काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। टॉप 5 प्राइवेट इंस्टीट्यूट के तहत अंदर आता है महाराष्ट्र के, जो कि एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि इन रैंकिंग्स हो गए, मतलब वर्थ इट है यार, इसकी मतलब पहचान है। उसके बाद इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन पुणे सिटी, नोन फॉर IT पार्क्स, गिव एजेस फॉर प्लेसमेंट। क्योंकि यार देखो, महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है कि 3 सिटीज़ उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करियर पे हेल्प कर रही होती है। मुंबई हो गया, पुणे हो गया, और आपका नागपुर हो गया, कि इन तीनों सिटीज़ की वजह से महाराष्ट्र में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे हैं, और सब चीज़ें सॉर्ट आउट रहती है। ग्रेट ऐसा एक्सपोजर मिलेगा सिटी की वजह से, कई लोगों की डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने में मिलेगी। हो सकता है कि इस कॉलेज में भी आपको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाइड पब्लिक मिले, थोड़े फॉरेनर्स मिल जाए, कुछ अपने नेबरिंग स्टूडेंट मिल जाए, मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट मिल जाए, आपको थोड़ा सा अलग अलग स्टेट से मिल जाए, तो वो कहीं ना कहीं वर्थ इट रहेगा कि आप दूसरों के कल्चर को जान। कॉन्स की बात करें तो कैंपस एरिया क्वाइट स्मॉल, 7 एकड़ कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि यार अगर बोला जाए तो 7 एकड़ सच में बहुत छोटा है। हॉस्टल फॉर 1260 स्टूडेंट्स इज नॉट अवेलेबल। हॉस्टल से ज़्यादा हमने अच्छी बात नहीं कर पाए थे। हॉस्टल्स में सीटिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं बाहर ही देखना पड़ेगा। और पुणे घर पीजी या फिर आपका हॉस्टल हो गया, ये काफ़ी थोड़ा सा एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाती है। प्लस आपके हॉस्टल के कंपेरिजन में जो गवर्नमेंट हॉस्टल आपको मिल रहा होता है या फिर प्राइवेट हॉस्टल मिल रहा होता है कॉलेज की तरफ से, तो हेक्टिक टास्क भी है। कॉलेज डोंट है ब्लैक प्लेग्राउंड, मतलब हमने पूरा देखा तो हमें कहीं भी ऐसा मतलब शोकेस नहीं किया गया कि प्लेग्राउंड इतना बड़ा है। फैसिलिटीज़ देता है बट इतना बड़ा नहीं है, शायद तक पूरी चीज़ें हैं। और ये फैक्ट है यार, मतलब 7 एकड़ कैंपस एरिया में आप क्या क्या ही चीज़ें दे सकते हो, क्योंकि कैंपस एरिया जब बनाया जाता है यार 1-2 एकड़ में तो यार कम से कम तुम्हारा वही बन जाता है, दैट इज़ आपका प्लेग्राउंड वगैरह। इसी के साथ बताओ यार कि कैसा लगा आपको VIT का एक बहुत ही शानदार रिव्यू, जिसमें हमने पूरी चीज़ें बात की थी, और मेरे हिसाब से इस वीडियो की नीडेड थी, तो उस नीड को फुलफ़िल किया गया है। तो आप भी एक कमेंट की नीड को फुलफ़िल करें कि कैसा लगा वीडियो, मतलब कौन सा है, तो बताओ यार। और भी अगर कुछ पॉइंट्स हमने मिस किए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे हम उसको सही कर पाएँ बाय पिनिंग इनटू द कमेंट। और बाकी यार, इस वीडियो पे अभी तक बने तो कहीं ना कहीं इस वीडियो और चैनल से प्यार हो रहा है, तो उसी प्यार के खातिर अभी हमारे नंबर्स प्रेजेंटली हैं 2360, और आप 2361 बनाने में हमारी हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो दैट्स इट, आप सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हो उसी के तहत। और बाकी अगर महाराष्ट्र का एक कॉलेज का हमने रिव्यूज़ बनाए, काफ़ी कुछ कॉलेजेस अभी तक ऐड कर चुके हैं जहाँ पर हमने बात की है, MIT WPU की, हमने कोपयू पुणे को भी कवर कर चुके हैं, और भी कुछ और कॉलेजेस हैं। तो उस महाराष्ट्र की कॉलेज की प्लेलिस्ट को आप पॉपकॉर्न के साथ देख सकते हो, जिससे आपको और भी चीज़ें महाराष्ट्र कॉलेजेस के बारे में पता चले। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन की सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।